PR 301 इकाई संख्या 4 प्लास्टिक एंड रबर, जो कि मुद्रण सामग्री के उपयोग के संबंध में अध्याय है, उसमें है। इसमें इकाई संख्या 4 में है प्लास्टिक एंड रबर का प्रयोग। यानी आपको सिर्फ इतना बताना है कि प्लास्टिक एंड रबर क्या है, इसका उपयोग मुद्रण मशीन में या मुद्रण तकनीक में कहाँ होता है, और आधा घंटे का सवाल या छोटा सवाल है उसमें आप जो भी सामग्री आपके पास पहले से उपलब्ध है वो और कुछ इसमें बताई जा रही है, वैसे आप तैयार कर सकते हैं। यानी एक ऐसा कृत्रिम पदार्थ है, प्लास्टिक एक ऐसा आर्टिफिशियल मटेरियल है जिसको मुलायम अवस्था में, सॉफ्ट स्टेट में किसी भी आकार में ढाला जा सकता है, लचीला बनाया जा सकता है, पतला किया जा सकता है। इसको कई नामों से जानते हैं, पॉलीथीन है, PVC है, नाइलॉन है। इसके रासायनिक ढांचे के हिसाब से एक्रेलिक है, पॉलिएस्टर है, सिलिकॉन है, पॉलीयूरेथेन है। भौतिक गुणों के आधार पर थर्मोप्लास्टिक है, थर्मोसेट प्लास्टिक है, कंडक्टिव पॉलीमर है, इंजीनियरिंग प्लास्टिक, एलास्टोमर आदि कई नामों से जानते हैं। यानी कि कॉमन नाम हम प्लास्टिक कहते थे। प्लास्टिक ने उपयोग में आकर के बहुत सारे पेड़ पौधों को सुरक्षा दी है। शुरुआत में इसको हम एक तरह से पौधों की सुरक्षा और पर्यावरण में पौधों की महत्व को बनाए रखने और पौधों की सुरक्षा के लिए इम्पोर्टेंट मानते थे। लेकिन लंबे यात्रा के दौरान इनका अधिक प्रयोग होने से पर्यावरण को ही कुछ असुरक्षा होने लगी। लेकिन फिर भी कॉमर्शियल वे में या बहुत सारे ज़रूरतों में इसका उपयोग होता है, उसे हम रोक नहीं सकते और ये बहुत जीवन का भाग बन चुका है। ऐसा कोई क्षेत्र नहीं जहाँ प्लास्टिक आपको सुबह से लेकर शाम तक देखने को न मिले। मुद्रण के क्षेत्र में पैकेजिंग है और बहुत सारे काम हैं जो उससे होते हैं। तो आप ये कह सकते हैं एक ऐसा कृत्रिम पदार्थ जो मुलायम अवस्था में किसी भी आकार में ढाला जा सकता है, उसे हम प्लास्टिक कह सकते हैं। इसके जन सामान्य से जुड़े नाम हैं, पॉलीथीन है, PVC है, नाइलॉन है। इसके गुणों के आधार पर अनेक नाम कह सकते हैं कि कई प्रकार बता सकते हैं। एक्रेलिक है या पॉलीमर है या पॉलीयूरेथेन है या सिलिकॉन है, थर्मोप्लास्टिक है, थर्मोसेट है, कंडक्टिव पॉलीमर है, वगैरह वगैरह। जनरली हम इसको प्लास्टिक, PVC, नाइलॉन आदि के नाम से जानते हैं। तो अब प्लास्टिक या PVC का प्रयोग या शब्दों का है, उनके नाम अलग अलग है, काम का भी अलग अलग हो सकता है, लेकिन इनके टेक्निकल नाम फिजिकल प्रॉपर्टी पे, केमिकल प्रॉपर्टी पे और जनरल यूज़ में अलग हो सकते हैं। कॉमन इसे हम प्लास्टिक कहते हैं। इसके भौतिक गुणों में कठोरता है, घनत्व है, तनाव क्षमता है, ताप प्रतिरोध, यानी कि इसका जो सॉलिडिटी है और इसका डेंसिटी है, इसका टेंशन स्ट्रेंथ है और इसकी हीट रेजिस्टेंस पावर है, ये इसके गुण है। मुद्रण में इसका क्या प्रयोग होता है, तो आपको मुख्य यहाँ अध्याय ये बनाना है, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ प्लास्टिक इन प्रिंटिंग इंडस्ट्री। तो आपको संक्षिप्त परिभाषा देने के बाद पहले उसका दे दिया, फिर उसके कुछ प्रकार बता दिए, फिर आप कह सकते हैं कि मुद्रण में इसका प्रयोग प्लास्टिक पैकेजिंग में, यानी वो उत्पाद ढकने की सामग्री जो प्लास्टिक द्वारा निर्मित होती है। फोटोग्राफिक फिल्मों में, यानी कि फिल्में का जो बेस होता है वो फोटोग्राफिक फिल्म का जो बेस है प्लास्टिक से बनता है। रोलर निर्माण में, प्रिंटिंग मशीन के बहुत सारे रोलर्स हैं, वो भी इससे बनाए जाते हैं। लेमिनेशन पदार्थ है, किसी मुद्रित कागज़ पर चढ़ने वाली ट्रांसपेरेंट शीट का जो मैटर है वो प्लास्टिक बेस से लिया जाता है। रैपर मटेरियल, यानी कि एक फ्लेक्सिबल पैकेजिंग। फ्लेक्सिबल का मतलब उसको तोड़ मरोड़ करके किसी तरह से गांठ लगा करके इस्तेमाल किए जाने वाले जो खोखे हैं, या मान लो बांधने वाले जो पॉलीथीन के जो कवर है, रैपर कहते हैं उनको, वो इससे प्लास्टिक से बनाए जा सकते हैं। यानी प्लास्टिक का प्रयोग पैकेजिंग, फोटोग्राफिक फिल्म, रोलर निर्माण, लेमिनेशन पदार्थ और रैपर मटेरियल में किया जाता है। पैकेजिंग के संबंध में आप स्पेशल कह सकते हैं ड्रम बनाने, ट्रे बनाने, बच्चों के खिलौने बनाने, कप बनाने और सुरक्षा पैकेजिंग में इसका प्रयोग किया जाता है। तो संक्षेप में आप कह सकते हैं ऐसा कृत्रिम पदार्थ जो मुलायम अवस्था में अनेक आकृतियों में परिवर्तित हो सकता है, प्लास्टिक कहा जाता है। यह ऑर्गेनिक
ऑर्गेनिक पॉलीमर से निर्मित पदार्थ है जिसको हम, जैसे कि ऑर्गेनिक पॉलीमर जैसे कि पॉलीथीन, पीवीसी, नायलॉन आदि से निर्मित पदार्थ है जो रासायनिक ढांचे में अनेक प्रकार का माना जाता है। एक्रेलिक, पॉलिएस्टर, सिलिकॉन आदि भौतिक गुणों के ढांचे के आधार पर थर्मोप्लास्टिक, थर्मोसेट इत्यादि के नाम से जाना जाता है। जो जनरल नाम है इसको प्लास्टिक या पीवीसी कह देते हैं। तो आप जब भी उत्तर लिखें या उसका प्लास्टिक को परिभाषित करें, मुद्रण में प्रयोग बता दें। और मुद्रण में मुख्य प्रयोग रोलर्स में, पैकेजिंग में, फिल्म में, लेमिनेशन में और रैपर मटेरियल में। अब हम रबर पे आते हैं। रबर एक लचीला पदार्थ है। इट इज़ ए इलास्टिक मटेरियल, यानी इसको खींच करके इसके लंबाई में थोड़ा परिवर्तन किया जा सकता है। अपने सामान्य आकार की अपेक्षा बड़ा हो सकता है। तो इसमें इलास्टिसिटी का गुण होता है। लचीला पदार्थ इसे कहा जाता है। यह ट्रॉपिकल प्लांट्स के मिल्किंग से प्राप्त होता है, यानी कि उष्णकटिबंधीय पौधों के दूध से इसका निर्माण किया जाता है। यानी ट्रॉपिकल प्लांट्स के दूध की प्रोसेसिंग के द्वारा रबर प्राप्त किया जाता है। रबर में सम्मिलित हैं लेटेक्स, नेचुरल रबर यानी प्राकृतिक रबर, कृत्रिम रबर आर्टिफिशियल रबर, थर्मोप्लास्टिक एलास्टोमर। इनकी प्रोसेसिंग होती है। प्रोसेसिंग के बाद इनको रबर का एक फाइनल प्रोडक्ट माना जाता है। इनकी प्रोसेसिंग मेथड्स में शामिल है मैस्टिकेशन, मिक्सिंग, कैलेंडरिंग, एक्सट्रूजन। यानी मैस्टिकेशन, मिक्सिंग, कैलेंडरिंग, एक्सट्रूजन मेथड के द्वारा इनके जो सब्सटेंस हैं रबर मैन्युफैक्चरिंग के, उनको प्रोसेस करके एक रबर प्राप्त किया जा सकता है। और रबर का प्रयोग कहाँ होता है इसके बारे में हम जानेंगे। रबर का मुद्रण के क्षेत्र में अनेक जगह प्रयोग किया जाता है। डिफरेंट एप्लीकेशंस ऑफ रबर इन प्रिंटिंग इंडस्ट्री आर एज फॉलोज। यानी निम्नलिखित प्रयोग हैं। मुद्रण मशीन का रोलर, यानी मुद्रण मशीन में रबर रोलर का उपयोग किया जाता है। लिथो मशीन के ब्लैंकेट में इसका प्रयोग किया जाता है। पेपर मशीन में कागज़ में लुगदी के जली अंश को कम करने के लिए एक प्रेसिंग रोलर, स्क्वीज वाटर थ्रू प्रेसिंग रोलर्स, यानी पेपर मशीन प्रेसिंग रोलर्स के तौर पे किया जाता है। और फ्लेक्सोग्राफिक प्रिंटिंग में एक इमेज कैरियर सरफेस बनाने के लिए किया जाता है। और प्रिंटिंग प्लेट पर ड्यूरेबिलिटी पैदा करने के लिए रबर कोटिंग की जाती है। रबर मैग्नेट, रबर शीट आदि। यानी कि मुद्रण में मुख्य प्रयोग इसका फ्लेक्सो के लिए इमेज कैरियर सरफेस यानी इमेज कैरियर ब्लॉक बनाने के लिए, मुद्रण मशीन में रबर रोलर के तौर पे, लिथो में ब्लैंकेट रोलर के तौर पे, पेपर मशीन में एक प्रेसिंग रोलर के तौर पे, और एक प्रिंटिंग के ब्लैक प्लेट पर इसकी रबर की कोटिंग से उसको ड्यूरेबिलिटी प्रदान की जाती है। मशीनों में प्रयोग के संबंध में आप कह सकते हैं इसका प्रयोग एम्बॉसिंग मशीन में, लैमिनेशन मशीन में, ऑफसेट मशीन में, पेपर मेकिंग मशीन में किया जाता है। और पैकेजिंग में इसका प्रयोग किया जाता है। फ्लेक्सो रबर प्रिंटिंग ब्लॉक है, जैसे कि लेटर पेज के ब्लॉक के बारे में बताया कि वो धातु पर निर्मित या फोटोग्राफिकली ट्रांसफर्ड अक्षरों द्वारा बनता है या चित्रों द्वारा। ऐसे ही फ्लेक्सो में रबर पर निर्मित जो भी आकृति है, इमेज है, उसके द्वारा मुद्रण किया जाता है। तो जैसे इमेज कैरियर सरफेस भी इस्तेमाल की जाती है। तो पैकेजिंग में भी इसका प्रयोग है। मुद्रण मशीन में रबर रोलर की थोड़ी उपयोगिता हम जान लेते हैं कि मुद्रण मशीन में रबर रोलर मुख्यतः इंकिंग सिस्टम में काम करता है। मेनली रबर रोलर इज यूज्ड इन इंकिंग सिस्टम फॉर द पर्पज ऑफ ग्राइंडिंग ऑफ इंक, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंक एंड अप्लाइंग द इंक ऑन इमेज सरफेस फिटेड ऑन फॉर्म और बैट। यानी कि स्याही की व्यवस्था में मुख्यतः रबर का रोलर का प्रयोग जो उसमें निर्मित रबर रोलर्स हैं, डिस्ट्रीब्यूटर रोलर्स हैं, फॉर्म रोलर्स हैं, उनको नाम कई हैं, लेकिन वो सब रबर से निर्मित होते हैं। जो भंडार से स्याही लेते हैं, उनको पीसते हैं, उसको नीचे वाले रोलर को देकर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। और फॉर्म रोलर जो उसके नज़दीक होता है इमेज कैरियर सरफेस के, वो उसको इमेज पर अप्लाई करता है। यानी इंकिंग सिस्टम में रबर रोलर भंडार से स्याही को लेते हैं, अच्छी तरह पीसते हैं, पीसने के बाद दूसरे रोलर को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, दूसरा रोलर तीसरे रोलर को ट्रांसफ़र करता है स्याही को, और अंतिम रोलर जो फॉर्म रोलर कहलाता है, वो फॉर्म रोलर स्याही को
इमेज कैरियर सरफेस पर इक्वल लेयर के तौर पे अप्लाई करता है, और वो इक्वल लेयर की स्याही प्रेशर सिस्टम यानी इम्प्रेशन सिलेंडर और इमेज कैरियर के मध्य आने वाले कागज़ को ट्रांसफ़र हो जाती है। तो यानी ये इंकिंग सिस्टम में डिस्ट्रीब्यूशन करना, ग्राइंडिंग करना और इक्वल लेयर अप्लाई करना रबर रोलर का काम है। इस तरह से रबर के बारे में कह सकते हैं एक लचीला पदार्थ है जो ट्रॉपिकल प्लांट के मिल्किंग सिस्टम की प्रोसेसिंग द्वारा प्राप्त होता है। इसका मुख्य प्रयोग रोलर्स में होता है जो खास करके इंकिंग सिस्टम में होते हैं, और जो स्याही की ग्राइंडिंग, डिस्ट्रीब्यूशन और इंक एप्लीकेशन और फॉर्म या इमेज के सरफेस तक काम करते हैं। प्लास्टिक और रबर के प्रयोग पे सवाल पहले आता रहा है, आगे भी आ जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आप देख लेना। इस पर छोटा सवाल बड़ा सवाल हम बना सकते हैं। प्लास्टिक के प्रयोग के क्षेत्र हैं, आप ये कह सकते हैं फिल्म निर्माण, भी कह सकते हैं रोलर, और सी कह सकते हैं पैकेजिंग। तो डी में आएगा तीनों सही। तो डी में तीनों अगर सही है तो डी विकल्प आएगा, क्योंकि इसका पैकेजिंग में भी प्रयोग है, फिल्म की जो बेस में है उसमें भी है, और अन्य क्षेत्रों में। पूछा जा सकता है कि फिल्म का बेस किससे बनाया जाता है। ए आएगा प्लास्टिक से, बी आएगा रबर से, सी आएगा ए बी गलत, डी आएगा ए बी से। तो इसमें बी विकल्प आएगा प्लास्टिक से। सी पे आता है रबर कहाँ से प्राप्त होता है, आप कहेंगे ए पे आ जाएगा प्लास्टिक के पौधे से, बी आएगा रबर प्लांट जिसको हम ट्रॉपिकल प्लांट कहते हैं उससे, सी आ जाएगा उक्त दोनों गलत, डी आ जाएगा उक्त दोनों सही। तो हम ये कहेंगे जो ट्रॉपिकल प्लांट की मिल्किंग है, यानी एक विशेष प्रकार का पौधा जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाया जाता है, उसके दूध से इसका निर्माण किया जाता है। अब रबर का प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो आप कई नाम ले सकते हैं। ए पे कह सकते हैं ये रबर रोलर के तौर पे प्रिंटिंग मशीन में है, इमेज कैरियर के तौर पे फ्लेक्सो में है, लिथो ब्लैंकेट के तौर पे है, और डी पे अगर आ जाता और खुद समस्त सही तो आप डी विकल्प आएगा। इनके बहुत सारे प्रयोग हैं। लिथो ब्लैंकेट के तौर पे है, प्रिंटिंग इसे इंकिंग में रबर रोलर के तौर पे है, और भी है। इस तरह से इसका है, और सवाल बड़ा बन सकता है कि प्लास्टिक और रबर से आप क्या समझते हैं, प्लास्टिक रबर के तीन तीन प्रयोग बताइए। आपका 10 नंबर का सवाल है, तो आप कहेंगे एक ऐसा पदार्थ जो एक सॉफ्ट अवस्था में किसी आकार में परिवर्तित हो सकता है, उसे हम प्लास्टिक कह सकते हैं। इसको पीवीसी, पॉलीथीन या अनेक नामों से जान सकते हैं। जनरली से हम प्लास्टिक कह सकते हैं। इसका मुद्रण में प्रयोग प्लास्टिक फिल्मों में, पैकेजिंग में, सिलेंडर के ऊपर की जो सरफेस है रोलर्स में, और रबर्स में किया जाता है। रबर के लिए आप कह सकते हैं ट्रॉपिकल प्लांट के मिल्किंग से प्राप्त पदार्थ को रबर कहते हैं। रबर एक लचीला पदार्थ होता है। इसका प्रयोग प्रिंटिंग मशीन, रोलर, लिथो ब्लैंकेट, फ्लेक्सो प्रिंटिंग ब्लॉक आदि में किया जाता है, और इसका प्रयोग मुद्रण में मुख्यतः रोलर्स के तौर पर होता है। रोलर स्याही के सिस्टम में स्याही को पीसने, वितरित करने और फॉर्म रोलर के द्वारा इमेज सरफेस पर वितरित करने का काम करता है। इस तरह से आप ये सवाल बना सकते हैं, सवाल को पढ़ सकते हैं, और नोट्स आपके पास हैं, इससे आप अपने 10 नंबर के सवाल को तैयार कर सकते हैं। इस कक्षा में आने के लिए सभी छात्रों का बहुत बहुत धन्यवाद।